तो गाइस जो आज हमारा एपिसोड है मैं आपको बता दूं ये 8वां एपिसोड है और कल हमने मस्जिद के ऊपर बात करी थी और आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर। जो आज के हमारे गेस्ट हैं जो कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में आपको बता दूं केस लड़ रहे हैं 2 साल से और उन्होंने अन्न त्याग रखा है और नंगे पैर है। परिचर्चा करेंगे आज मंदिर के बारे में क्योंकि कृष्ण का जन्म स्थान के लिए अलग अलग संतों की अलग अलग ब्राह्मणों की भ्रांतियां हैं कि कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, लेकिन उनका औपचारिक रूप से आपको बता दूं जो साक्षात है वो नहीं है। मेरा आपसे पहले सवाल ये है कि पहले आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी से बीजेपी में क्यों आना हुआ और उस पार्टी का कब से तक रहे आप? देखिए मैं 2010 में समाजवादी पार्टी में था और लगभग 2013 तक रहा। तो मुझे उस पार्टी को घुटन महसूस हुई। वहाँ क्या है कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों का ज्यादा अतिक्रमण है, ज्यादा प्रभाव है। तो मैंने अखिलेश यादव जी से कहा था कि आप हिंदुओं के लिए भी सोचिए, आपके पर ये लोग मुस्लिम पक्ष हावी रहता है हर समय और ये सारे पदों को आप इन्हीं को दे रहे हैं। हिंदुओं के लिए भी कुछ अपनी भावनाओं को नरम रखिए। आप तो अखिलेश यादव जी ने मुझे सस्पेंड कर दिया। किस पद पर थे आप? मैं जिला मंत्री था मथुरा में, तो मुझे सस्पेंड कर दिया। अच्छा। सच्चाई कहने पर सस्पेंड कर दिया। फिर मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। कब? मैंने 2014 से पहले भाजपा ज्वाइन की। अच्छा। उसके बाद में मैं 2018 तक भाजपा में रहा। अच्छा। फिर मैं हिंदू महासभा में चला गया क्योंकि हिंदू महासभा की विचारधारा भाजपा की विचारधारा एक ही है। अच्छा। तो मैं उसी पार्टी में रहना चाहता हूँ जो हिंदुत्व को लेकर चलती हो। अच्छा। जिसके जो सनातन धर्म का सम्मान करती हो। अच्छा। तो मुझे फिर मैं पुनः अब हिंदू महासभा कई टुकड़ों में टूट चुकी है, इसलिए मैं पुनः फिर भाजपा में आ गया हूँ। लेकिन आप कह रहे हो हिंदुत्व को लेकर चलती हो, लेकिन बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, उसमें सभी धार्मिक लोग आते हैं। देखिए हिंदुत्व के लिए हिंदुत्व का एजेंडा उसमें बीजेपी के में और सबसे बड़ी बात यह है भाजपा की कि वो सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं करती। अच्छा। सभी धर्मों का बाकायदा सम्मान करती है, सबका साथ सबका विकास पर वो करती है फोकस। और सबसे बड़ी बात है ये गरीब हितैषी पार्टी है। गरीब हितैषी पार्टी है। गरीब हितैषी पार्टी? हाँ। गरीब हितैषी कैसी पार्टी है? देखिए आप लगा लो सभी गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। कभी भी किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो गरीबों के लिए राशन फ्री हो। अब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। 67-70 साल में अभी तक कांग्रेस के जमाने में इतना लोग भूखा नहीं मरे। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि इतनी बुरी स्थिति है, जबकि 2-3 साल से मोदी जी राशन बांट रहे हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। गुजरात में कुपोषण की कमी हो गई थी, उत्तर प्रदेश में कुपोषण की कमी चल रही है, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि गरीब हितैषी पार्टी है। देखिए कांग्रेस की जो नीतियां थी वो इतनी गलत थी कि देश को गड्ढे में ले जा रही थी। यदि 2014 में यदि भाजपा सरकार ना बनती तो ये देश की स्थिति और भी खराब होती। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना से आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। तब भी भाजपा की उत्तम नीतियों के कारण, अच्छी नीतियों के कारण आज देश इस स्थिति पे है कि हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति होने जा रहा है। आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। महाशक्ति बनने जा रहा है, लेकिन देश पे तो 205 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्ज तो देखो सरकारों पर IMF वो गलत कह रही है। कर्ज तो देखो सरकारों पर रहता ही है। 2-3 साल कोरोना रहा है, मतलब 70 साल में 55 करोड़ रुपए था और एक ही साल में 150 करोड़ रुपए हो गया। वो कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना 3 साल रहा ना। अच्छा। तो कोरोना में व्यापार बंद हो गया और अन्य देश तो बहुत स्थिति खराब हो गई। भारत में तब भी भारत में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, सभी को फ्री राशन दिया जा रहा है। तो इस वजह से हमारा भारत देश की सरकार फिर भी बहुत स्थिति को संभालने में कामयाब रही है। 205 लाख करोड़ का जो घाटा मतलब कर्ज हो गया है वो सही मायने में सही लोगों के लिए खर्च हुआ है कि गिने चुने लोगों के लिए खर्च हुआ है? देखिए कुछ उद्योगपतियों का कर्ज माफ करना पड़ा क्योंकि लगभग 11 लाख करोड़ रुपया, 10,60,000 करोड़ रुपए, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करना पड़ा क्योंकि ये लोग उद्योगपति हैं और हमारे देश की शान है। तो इन लोगों का इनको जो घाटा जा रहा था, किसान का कर्ज तो माफ नहीं किया इतना। किसान को हम एक मजबूत किसान बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि किसान का आप कर्ज माफ कर देंगे तो वो फिर कर्ज लेगा, फिर उसकी
हम चाहते हैं कि किसान इतना मजबूत हो जाए उसे कर्ज लेना ही ना पड़े, तो ऐसी योजनाओं पर काम चल रहा है। और नदी जोड़ो योजना पर भी अब कौन सी योजना है विचार कर माननीय मोदी जी विचार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में नदी जोड़ो योजना आएगी जिससे किसानों को पानी मिलेगा और किसान और खुशहाल हो जाएगा। आप 2-3 साल से मंदिर का केस लड़ रहे हैं, क्या मामला है? असल मुद्दा क्या है? मंदिर बनाने का मुद्दा है कि मस्जिद हटाने का मुद्दा है? देखिए, हमारा तो ये है, प्रार्थना है न्यायालय से भी भगवान से भी कि जिसकी जमीन पहले थी उसको जमीन वापस कर दो, किसकी जमीन? अवैध कब्जे को हटा दो। अच्छा, पहले यहाँ कंस का कारागार था, उस कारागार को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व ने एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया। अच्छा, वो इतना विशाल मंदिर था कि आप उसको आगरा से देख सकते थे। अच्छा, उसकी गुम्बद इतनी ऊंची थी। तो 1017 में महमूद गजनवी आया, उसने उस विशाल मंदिर को तोड़ दिया। अच्छा, फिर उसका शासनकाल खत्म हुआ, फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया, फिर 1250 के आसपास फिरोज तुगलक के शासनकाल में मंदिर को तोड़ा गया, फिर कुछ दिनों बाद हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया, फिर लगभग 1450 में सिकंदर लोदी का शासनकाल आया, उसमें भी मंदिर को तोड़ा गया, फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। तो इस प्रकार मंदिर को, हमारे हिंदू मंदिर को कई बार तोड़ा गया और कई बार हमारे हिंदुओं ने मंदिर बनवाया। फिर लास्ट में औरंगजेब आया, उसने 1670 में हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके एक विशाल चबूतरा बनाया। उस चबूतरे पे एक बिल्डिंग खड़ी की जिसको कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। ये बिल्डिंग बिल्कुल ही अवैध है, ये अवैध कब्जाधारी है। ये लोग अवैध अतिक्रमण करके हमारे भगवान के कान्हा का जो मंदिर था, जो मूल गर्भगृह था, उस मूल गर्भगृह के मंदिर को तोड़ करके उन्होंने अपना बिल्डिंग बना लिया है। ये अब अतिक्रमण है, ये अवैध कब्जा, ये हटना चाहिए। सर 1999 में इसके रिगार्डिंग खुदाई हुई थी। इसमें कहा जाता है कि कृष्ण के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। जो इसमें जो मूर्तियां मिली वो गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली और प्रतिमाएं मिली, जो आज भी स्थापित है हमारे मथुरा के संग्रहालय में। देखिए, ये बात सच है कि बुद्ध की भी मूर्ति मिली, मैं आपको बताता हूँ। बुद्ध की भी मूर्ति मिली और प्राचीन कुछ कलाकृतियां भी मिली थी जो हिंदू मंदिरों में होती हैं। अच्छा, और वो साक्ष्य आज भी म्यूजियम में सुरक्षित है। और यदि आप इसकी खुदाई होती है या ASI सर्वे होती है तो हिंदू मंदिर के जो प्राचीन साक्ष्य होते हैं, जैसे शंख होता है, पुष्प होता है, प्राचीन कलाकृतियां होती हैं, प्राचीन शिलालेख होते हैं और सुदर्शन चक्र का निशान है, जो हिंदू मंदिर में निशान होते हैं वो इसमें मिल जाएंगे यदि सर्वे होगी तो। और मुस्लिम पक्ष के पास डर है कि सर्वे होगी तो साक्ष्य बाहर आएंगे, इसलिए वो सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर कर दिया तो वो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। अरे तुमको क्या डर है, सर्वे हो जाने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, साक्ष्य होंगे तो मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो मस्जिद वाली जगह है वो किसकी है? मस्जिद वाली जगह पूरी 13.37 एकड़ जगह है। इसमें से लगभग 10 एकड़ से ऊपर तो हिंदू मंदिर के पास है वो, और लगभग 2.25 एकड़ जमीन किसकी जगह थी? ये जमीन मैं आपको बताता हूँ। जब मंदिर भी नहीं था, ये जमीन जगह थी भगवान श्री कृष्ण का यहाँ भव्य मंदिर था, उससे पहले की बात कर रहा हूं, मंदिर ही नहीं था। तो ये जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने? हाँ, जो अंग्रेजों का शासनकाल आया, उसमें जमीन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, फिर उन्होंने जमीन को नीलाम किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बौद्धों की जगह है। राजा पट्टनीमल ने जमीन को खरीदा। अच्छा, राजा पट्टनीमल से आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने जमीन को खरीदा है। तो ये तो खरीदी हुई जमीन है और मुस्लिम पक्ष ने तो इस पर कब्जा किया था। उनके पास तो पानी का बिल नहीं है, ना बिजली का बिल है, ना कागज में उनका नाम है। वो तो वैसे ही अपनी जबरदस्ती कब्जा कर बैठे, उनका तो कुछ है भी नहीं। ठीक, सही बात है। आप मुझे बताइए कि इस केस की परोकारिता आप ही क्यों कर रहे हैं? आपको कहीं से फंडिंग होती है? देखिए, इसमें 18 पक्षकार हैं। कौन कौन से? ये एक दिनेश शर्मा, हमें आप पहले जब भी आप होते हैं, आप सुर्खियों में सबसे पहले आप बने रहते हैं, सबसे पहले आता है। अगर मंदिर की बात, परिसर की बात आ रही है मथुरा में तो सबसे पहले दिनेश कौशिक जी का नाम आता है। विष्णु शंकर जैन है। लेकिन दिनेश कौशिक जी जब कॉरिडोर में वृंदावन में किसी 2 महिलाओं की मौत हो जाती है तो कोई टिप्पणी नहीं करते। नहीं, हमने उस पर भी विरोध किया था। वो हमने कहा था जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये मौत में होना बंद हो जाए, क्योंकि ये भगवान बांके बिहारी का मंदिर है और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे ये आने वाले समय में कोई
श्रद्धालु आहत ना हो। इस केस की परिकर्ता आप क्यों कर रहे हैं? हम देखो, हमारे मन में टीस है कि हम जब भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर दर्शन करने जाते थे तो वहाँ भगवान के जो मूल गर्भ पे मस्जिद खड़ी हुई है, तो वो तो बात अलग है, बुरा लगता है, वो बात अलग है। आप ही इसमें मेन क्यों है? और भी तो बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, आप परिकर्ता क्यों कर रहे हैं? हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास है, उसके हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, उसके तहत इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सभी देशवासी हमारे साथ हैं। अच्छा। विदेशों के एनआरआई हैं, जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा, तो सब लोग हमसे कहते हैं कि आप लड़ाई लड़ते रहो, पूरा देश आपके साथ है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और हमारा ठाकुर के पास है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, दोनों जगह हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस केस को लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो देखो, हम अपना प्लॉट भी बेच चुके हैं इसमें, और आप जैसे भाई हैं, सबसे 100 रुपये हमारा रसीद होता है। फंडिंग आती कहीं से? फंडिंग तो नहीं है, लेकिन हमारा सहयोग आता है। सदस्यता शुल्क 101 रुपये। आर्थिक सहायता कहीं से मिलती है? अभी तो मिली नहीं है। कहीं से तो मिलती होगी अभी ना? इतना खर्चा भी नहीं है ना भाई। क्यों? खर्चा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एक केस लड़ना तो होता है, तो एक वकील को करने के लिए 5 से 6 लाख रुपए चाहिए। सामने 60,000 रुपये लिए थे, उन्होंने फीस हमसे कम ली थी। अच्छा, वो हमने अपने जेब से भरी। और हाई कोर्ट में जो इतने हमारे अधिवक्ता हैं, ये 5,000 रुपये लेते हैं। अभी 5,000 रुपये लिए, उसके बाद 500 रुपये फीस के लेते हैं। वो ऐसा कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। हाई कोर्ट का वकील 500 रुपये लेता है? हमसे 500 लेते हैं, क्योंकि धर्म का काम है, ठाकुर जी का काम है। अच्छा। हमारे 4 अधिवक्ता हैं, चारों 500 रुपये लेते हैं। क्या नाम है उन अधिवक्ताओं का? एक तो कुंवर अनूप, वो है अनूप सिंह है, और एक जिला कोर्ट में ही केस चल रहा है। एक मालवी जी, हाँ। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में हम पूजा उपासना अधिनियम वर्ष 1991 को हटाने वाला केस कर रहे हैं। वहाँ अधिवक्ता वरुण जी हैं, वो भी अच्छे धर्मार्थ व्यक्ति हैं। अच्छा। तो हमसे फीस कम लेते हैं। फीस कम लेते हैं, मतलब ये आपको सहायता हो जाती है? हाँ, वो आर्थिक सहायता ही है, बेचारे अपनी फीस कम ले रहे हैं, ये भी एक सहयोग है। आप तुलसीराम जी को जानते हैं? हाँ जी। कोई आपका विवाद हुआ था कुछ पैसों को लेकर के? हाँ, पहले था विवाद, छोटा मोटा विवाद था। वो आपसे 2 लाख रुपए लिए थे? जब हाँ, उसमें राजीनामा हो गया। क्या राजीनामा हुआ था? मामला क्या है? उन्होंने पैसे वापस कर दिए, राजीनामा हो गया। पैसे वापस कर दिए? हाँ, उधार लिए थे, उन्होंने दे दिए। उधार दे लिए थे? कुछ और वजह से लिए थे? मुस्कुराहट आपकी कुछ और कह रही है। नहीं, उधार ही थे वो। आपने आरोप उन पर लगाया था कि उन्होंने छल कपट करके उनसे 2 लाख रुपए आपसे लिए। उन्होंने सहयोग मांगा था कि हमें आपको लौटा देंगे, वो सहयोग उन्होंने लौटाया नहीं। हमने उनसे निवेदन किया, अब फिर हमने बहुत मामला चला था ये वाला। पंचायत जुड़ी, पंचायत में उन्होंने पैसे वापस कर दिए, वापस आ गए। हाँ। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आप मंदिर की आड़ में अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, इससे आप कंट्रोवर्सी बने रहते हैं। कभी आप योगी जी को खून से लेटर लिखते हैं, कभी डीएम के लिए लेटर लिखते हैं कि मुझे जान का खतरा है। कब तक करते रहोगे जी? देखिए, मैंने, ये बात सही है गलत है? आप मुझे, ये बात आपकी सही है। मैंने योगी जी को भी लिखा है, डीएम साहब को भी लिखा है। मेरे घर की 2 बार रेकी हो चुकी है। एक बार तो मध्य प्रदेश की गाड़ी का नंबर लगाए, कुछ मुस्लिम लोग आए थे। अच्छा। और एक बार दिल्ली नंबर गाड़ी से आए। 2-3 बार मोटरसाइकिलों से आ चुके हैं। तो मुझे तो पड़ोसी बताते हैं। उसके बाद फिर मैंने कैमरा लगवाया है। अच्छा। घर के चारों तरफ, क्योंकि मेरी जान को खतरा तो है। और क्योंकि भाई मैं जब जन्मभूमि का केस लड़ रहा हूँ, तो मेरी खबरें 2 बजे तक में चलती हैं। सब मुस्लिम जो देश है उनमें भी चलती हैं कि ये लड़का हमारी मस्जिद को हटाने का प्रयास कर रहा है। तो उनके मन में मेरे प्रति बहुत आक्रोश है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा तो ही है। मैंने मुख्यमंत्री से भी आकर किया, कई बार मौखिक भी कहा, लिखित में दिया है कि आप मेरी सुरक्षा कर दो, क्योंकि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। पर शासन प्रशासन की नजर क्या मनसा है, अभी तक कोई सुरक्षा नहीं की है। शासन प्रशासन ये तो चाहता है कि मंदिर और मस्जिद का निपटारा राम मंदिर की तरह हो जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप कुछ सिक्योरिटी सुरक्षा मिले। देखिए, संसद सुरक्षित नहीं है, आपकी तो सुरक्षा बहुत मामूली है। देखिए, हम रहे या ना रहे, अच्छा, लेकिन हमारा मंदिर आजाद होना चाहिए। अच्छा। हमें ये लोग मार भी दें तो भी हमें कोई गम नहीं है। कोई और लड़ेगा। अच्छा। संघर्ष जारी रहेगा। अब हिंदू जाग चुका है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा, एक आपने एक वीडियो में एक वाक्य कहा था, जो हमारे राम का है और कृष्ण का है वह हमारा है। हमारे शब्द में कौन कौन से लोग आते हैं? हमारे शब्द में यही लोग आते हैं जो हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, जो हमारे राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे। कौन कर रहा है राम मंदिर? कांग्रेस कर रही है राम मंदिर का विरोध। कहाँ कर रही है? कांग्रेस ने कहा है कि भगवान राम तो काल्पनिक है। ये सनातन, उनका समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जो कहता है हिंदू धर्म ही नहीं है,
ये रामायण में ये गलत लिखा है, तो ये लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में हिंदू क्या आइडियोलॉजी है? सनातन धर्म में सनातन धर्म में हिंदू धर्म है क्या आइडियोलॉजी है? देखो, हिंदू एक विचारधारा है, सनातन धर्म होता है सबसे, और सनातन धर्म इतना प्राचीन है कि जब तो ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब तो इस्लाम भी नहीं था, जब सनातन धर्म था, जब इस्लाम भी नहीं था, तो सनातन धर्म के जो विचारक हैं, जो वो स्वयं नारायण है, सनातन धर्म को जो एक क्या कहते हैं उसको, तो इस्लाम वगैरह तो ये बहुत बाद में आए, ये तो जब थे ही नहीं। सबसे प्राचीन धर्म तो सनातन धर्म है। आप कभी कभार आवेश में आके कह जाते हैं कि हमसे कोई मुस्लिम पक्ष आकर के 10 एकड़ की जमीन ले ले और अलग जाकर के अपनी मस्जिद बना ले, तो 10 एकड़ की जमीन वो आप कहाँ देंगे? देखिए, आपकी जमीन है। ऐसा था, मैं बताऊं आपको, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई अब सर्वे हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी, क्योंकि प्राचीन साक्ष्य तो इसमें ही है, मंदिर मस्जिद के नीचे सभी मुस्लिम जानते हैं। ये आप कह रहे हैं, साक्ष्य नहीं। तो उन्होंने उनकी तरफ से विचार आ रहे थे कि न्यायालय के बाहर भी समझौता हो सकता है। जैद हसन साहब का भी एक वक्तव्य आया था और हमने सोशल मीडिया पर देखा, एक चैनल पर भी देखा था, उन्होंने कहा था कि न्यायालय के बाहर भी बात हो सकती है। तो हमने उनसे कहा था कि हम तैयार हैं, आप 10 एकड़ जमीन हमसे मेवात में ले लो और जो मस्जिद का टूट फूट का खर्चा है वो हम देने को तैयार है। वो आपकी जमीन है। हमारा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास है, मेवात की जगह, मेवात की जो 10 एकड़ जमीन है वो खरीद के देंगे, उनको खरीद के देंगे। और जो भी मस्जिद में हटाने का जो खर्चा वो पूरा खर्चा देंगे, पूरा खर्चा देंगे। वो खर्चा कौन उठाएगा? हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास उठाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में 16 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप प्लेस ऑफ वर्शिप का उल्लंघन कर रहे हैं? 1951 में जो एक्ट लागू हुआ था, कहा था कि आजाद होने के बाद में कोई भी जो धार्मिक स्थल है उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। देखिए, वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्शिप एक्ट वहीं लागू होता है जो 1947 के बाद में जिसमें कोई केस चला हो। इसमें तो कई बार केस चले, 18वीं शताब्दी में भी केस चला है, 19वीं शताब्दी में भी केस चला है। तो और दूसरा पॉइंट ये है कि अतिक्रमण की भूमि में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। यहाँ तो अवैध कब्जा हुआ था, हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने अवैध कब्जा किया था, तो अवैध कब्जे पे भी वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। ये हमने न्यायालय में जब बहस के दौरान हमारे अधिवक्ताओं ने रखा है पक्ष, तभी तो न्यायालय ने आदेश दिया है कि वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, इसलिए हम सर्वे का ऑर्डर कर रहे हैं। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया सर्वे का। अच्छा, ज्ञान वापी ईदगाह मस्जिद के बाद तीसरी कौन सी मस्जिद है निशाने पे? देखिए, हमारे 3 इष्ट देव हैं, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री राम का मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले, काशी में संघर्ष जारी है और मथुरा में संघर्ष जारी है। तो हमारे तो 3 ही प्रमुख इष्ट देव हैं, ये तीनों को आजाद कर दो, हमें कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, ना हम कहीं कोर्ट केस आने की जरूरत। मौजूदा सरकार ने कितनी मस्जिदों को टारगेट बनाया है? देखिए, सरकार का काम है, जो अवैध होगा वो हटेगा। जहां जहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे होंगे, किसी की जमीन पर अवैध कब्जे होंगे, तो सरकार का एक स्पष्ट आदेश है कि उस पर बुलडोजर चलाओ, अवैध कब्जों को तुरंत हटाओ। शासन प्रशासन के लिए सख्त आदेश है कि अवैध कब्जा किसी की जमीन पर हो वो तुरंत हटना चाहिए। क्यों? कि जब सरकार न्याय नहीं दे पाएगी, सरकार किस काम की? इसलिए योगी जी का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी अवैध कब्जा हो उसको तुरंत हटाओ। 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा मथुरा में क्या मस्जिद रहेगी, मस्जिद रहेगा? देखिए, कुछ और भी मुद्दा तो विकास का होता है, लेकिन हिंदू की आस्था भगवान में है। विकास किसका? विकास तो जैसे आप देख रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, नए स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, और आपने देखा होगा सभी गरीबों को अनाज फ्री दिया जा रहा है, और स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड योजना चलाई जा रही है जिससे हर गरीब को इलाज मिल रहा है। तो यही सरकार की प्राथमिकता होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबको अच्छा मिल रहा है। और जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा, जो मठ मंदिर की रक्षा करेगा, तो हिंदू होने के नाते उसका झुकाव उसी सरकार की तरफ जाता है जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करता है। मथुरा में आज तक हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं हुए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो 6 दिसंबर को दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, और हर साल मैं आपको बता दूं ईदगाह मस्जिद छावनी में तब्दील हो जाती है।
ऐसा क्यों होता है? 6 दिसंबर ही क्यों चुनते हो? 6 दिसंबर, 5 दिसंबर चुन लो, 15 दिसंबर चुन लो, 10 दिसंबर चुन लो। हमारे भगवान श्री राम का मंदिर 6 दिसंबर को आजाद हुआ था बेधर्मियों के अवैध कब्जे से। तो 6 दिसंबर हमारे लिए शौर्य दिवस है, तो उस दिन हमारा यही प्रार्थना रहती है। ऐसा तो नहीं 6 दिसंबर आपकी मतलब खुशियां मनाने का दिन हो और आपको लाइमलाइट में आने का दिन हो कि आज जल अभिषेक करेंगे, आज हमारे लिए 100 चैनलों पे चलेंगे, ऐसा तो नहीं। 6 दिसंबर हमारे लिए दीपावली से कम नहीं है, नहीं वो दीपावली का पर्व है, मनसा कुछ और है, शौर्य दिवस है। उस दिन हमें शासन प्रशासन से मांग रखते हैं कि हमें केवल शासन प्रशासन से आप मांग रखते हो, शासन प्रशासन आपको कब्जे में कर लेता है। केवल अभी तक तुम पहुंच ही नहीं पाई हो, दीपदान जलाने का अब पहुंच पाई हो अभी तक? लड्डू गोपाल जी अभिषेक का किया था, शासन प्रशासन नहीं पहुंचता, फिर भी रोक लिया आपको। वो अपना काम करता, हम अपना काम करते हैं भाई, हम अपना प्रयास करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की परमिशन नहीं देता, वो अरेस्ट कर लेता है। लेकिन हम अपना प्रयास करते हैं, एक ना एक दिन वो समय आएगा कि हम वहां तक पहुंचेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे। वो समय भगवान निर्धारित करेंगे कब आएगा। अच्छा, न्यायालय में केस चल रहा है, बहुत जल्दी फैसला आएगा। भारत में कब तक मंदिर मस्जिद का मसला बना रहेगा? देखिए, भारत में मंदिर मस्जिद का कोई मामला नहीं है, केवल अवैध कब्जे हटाने का मामला चल रहा है कि जहां जहां अवैध कब्जे हैं, जहां जहां हमारे मठ मंदिर में कब्जे हो रखे हैं, वो हटेंगे बस। ताजमहल भी हटवा दो फिर तो आप? ताजमहल की यदि जमीन किसी और की है, यदि जमीन भगवान शिव के मंदिर की है, तो एक ना एक दिन वो भी हटेगा। लाल किला भी हटवा दोगे फिर तो? कुतुब मीनार हटवा दोगे? ये हम किसी को नहीं हटवाते। हम तो ये है कि जो यदि कोई हिंदू भाई मान अपना प्रार्थना पत्र लगाएगा और इस पर न्यायालय फैसला करेगी कि कब्जा सही है कि अवैध है। अच्छा, ये तो न्यायालय निर्णय करेगी। बड़ा दुख का विषय है कि हमको अपनी जमीन वापस करने के लिए 7 और 11 पर चर्चा करने के लिए आप कई वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, क्या है ये? देखिए, 7 रूल 11 एक मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले 7 रूल 11 पर बहस हो जाए। मतलब मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये दावा पोषणीय नहीं है, मतलब ये दावा मान्य नहीं होना चाहिए, ये दावा चलने योग्य नहीं है। कौन सा? ये हमारा जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद हटाने का दावा चल रहा है, ये मान्य नहीं होना चाहिए, सर न्यायालय इसको खारिज कर दे। अच्छा, तो ये 7 रूल 11 वर्ष 1991 के तहत वो चाहता है कि पहले 7 रूल 11 में बहस करो, उसके बाद में सर्वे का ऑर्डर करना। लेकिन हमने माननीय न्यायालय से अपना पक्ष रखा कि पहले सर्वे हो जाने दो, 7 रूल 11 पर खूब बहस करना हम तैयार है, यहाँ वर्ष लागू नहीं होता। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने माना और उन्होंने सर्वे का आदेश दिया। भारत में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता योगी जी हैं। वो तो उत्तर प्रदेश की। यदि आप पूरे देश की बात करें तो मोदी जी का नाम आता है। मोदी जी ईमानदार व्यक्ति हैं? हाँ। सबसे बहादुर नेता? सबसे बहादुर नेता तो देखिए योगी जी हैं। सबसे ज्यादा डरा हुआ नेता? सबसे ज्यादा डरा हुआ नेता वो है। गिरा हुआ नेता नहीं, डरा हुआ नेता। डरा हुआ? हाँ। उसमें तो देखो बहुत लोग हैं जो डरे हुए हैं। एक शब्द में आंसर देना आपको। मुझे तो मायावती लगती है। मायावती। हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं भाइयों की संख्या ज्यादा है। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र होना तो क्लास 6 और 7 में पढ़ाते हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश था, तो उसमें क्या पढ़ाओगे फिर? उसमें यही पढ़ाएंगे कि सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। जब नेपाल जैसा देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में फिर वो सेकुलरिज्म में आ गया। अब ये वहां की सरकारों का विचार है। अच्छा, हमारा भारत देश तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सांसद प्रताप सिंह के बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने संसद में घुसने के लिए 2 लोगों के लिए पास बनवाए थे। अगर शायद वो अगर कुछ और कैटेगरी के लोग होते और समुदाय के लोग होते तो अब तो ठंडा हो गया होता देश में। देखिए, इस पे जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस पे हमको टिप्पणी नहीं करेंगे। जांच होगी, उस सबके सामने आ जाएगा जो भी होगा। विपक्ष पे पार्लियामेंट अटैक के लिए सवाल पूछा गया। विपक्ष के लिए 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सेकंड लास्ट सवाल है आपके लिए। देखिए, क्या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए, सस्पेंड तो तब किया गया, वो ज्यादा शोर शराबा करते हैं। हर कोई भी विधेयक पास करते हैं उसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं उनको। तो विपक्ष ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? पड़ोसी लगाने आएगा, पाकिस्तान लगाने। कमियां बताओ ना, कमी क्या है?
आप हर विधेयक को आप रोक देंगे, हर प्रस्ताव को आप रोक देंगे, ये तो जबरदस्ती हो गई। आप कमी बताओ, इसमें ये कमी आपके प्रस्ताव, उस कमी को दूर किया जाए। बोलो। माई फर्स्ट ओपिनियन चैनल के माध्यम से आपने सबसे बड़ा आप में खासियत ये है कि इतना विस्तार पूर्वक आप सभी का इंटरव्यू लेते हैं और सभी के विचार जानने के प्रयास करते हैं। हमारी सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ कर अपील है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किस बात पर केस लड़ रहे हैं, जन्मभूमि पर कितनी बार कब्जा हुआ, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे सनातनियों में ये खबर पहुंचे, वो जागरूक हों। मथुरा में आप एक ऐसे पहले पत्रकार हैं जो इस पॉडकास्ट कर रहे हैं और इतना विस्तार पूर्वक सभी का इंटरव्यू लेते हैं। ये हमने पहली बार हमने अपना इंटरव्यू दिया इनके लिए, और इनका जो तरीका है वो सबसे अलग है। इस प्रकार विस्तार पूर्वक चर्चा करना, पॉडकास्ट करना, ये बहुत ही इनकी सराहनीय पहल है। हम तो सभी से ये अनुरोध करते हैं कि ऐसे भाइयों को बुलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़ें, जिससे सभी सनातनियों में जागरूकता आए।